पर्सनालिटी का तो मैं कट्टर भाजपाई हूँ, 100% भाजपाई, बाई बर्थ भाजपाई हूँ। लेकिन शहाबुद्दीन एक पर्सनालिटी था और पर्सनालिटी के तो हर जगह ये रहना चाहिए समाज में। पर्सनालिटी बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन आप फिर भी मानते हैं कि ये विलम्ब हुआ है इस पुल में? विलम्ब हुआ है, नो संदेह। हर आदमी एक तरह से नहीं होता। शहाबुद्दीन एक निसंदेह एक पर्सनालिटी था, उसमें नो डाउट। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। स्वागत है आप सभी का BNP लाइव पर। मैं हूं समीर हाशमी। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के दहा नदी पुल पर। लाइफलाइन कहे जाने वाले दहा नदी पुल जो 10 सालों में इस पुल में दरार आ गया था और उसके बाद 7 महीने से इस दहा नदी पुल का आवागमन बंद कर दिया गया था। उसके बाद कल बैठक हुआ। उस बैठक में निर्णय ये लिया गया कि 25 तारीख से दहा नदी पुल का आवागमन चालू कर दिया जाएगा। जो आज आप देख सकते हैं कि आज 24 तारीख है, 24 फरवरी है और 24 फरवरी को ये जो एक दीवार इस पुल पे बनाया गया था इस साइड में, उसको तोड़ दिया गया है लगभग। लेकिन उस साइड में जो दीवार एक बनाया गया है उसको अभी नहीं तोड़ा गया है। अब देखना यह है कि कल 25 तारीख है और कल इस दीवार को तोड़ा जाएगा या नहीं। लिए एक कल बैठक किया गया। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 25 तारीख से इस दहा नदी पुल को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ इसमें बता देना चाहेंगे आपसे कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उसको इस पुल पर आवागमन अभी भी बंद रहेगा, अभी भी चालू नहीं किया जाएगा। जो छोटी गाड़ियां हैं, बाइक है, साइकिल है और जो कार है, वो इस पुल पर आ सकती हैं और जा सकती हैं। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं उसके लिए अभी भी प्रतिबंध रहेगा। तो हम लोगों से अब जानना चाहेंगे इस पुल से जो लोग आते जाते हैं प्रतिदिन, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जिस तरीके से 7 महीने से इस पुल को बंद कर दिया गया था, उसके बाद सिवान के DM का एक बड़ा आदेश आया कि 25 तारीख को 25 फरवरी से इस पुल को चालू कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को कितनी राहत अब मिलेगी। अब ये आने वाले 25 तारीख के बाद सीधा जाएगा। अभी ये जो दीवार है पुल के इस तरफ में जो दीवार है, अभी इसको पूरी तरह से तोड़ा नहीं गया है। शायद कहीं आज शाम तक इसको तोड़ दिया जाए और कल से फिर से परिचालन चालू कर दिया जाए। आप देख सकते हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग भी लगाया गया है। वहाँ 7 महीने के बाद अब पुल 25 तारीख से चालू होने वाला है। अब लोगों को राहत मिलेगी इससे। राहत तो होगी, लेकिन बहुत देर कर दिया सरकार ने। इसमें छोटा सा पुल है, एक पाए का पुल है। इसको बनाने के लिए 7 महीना समय हम समझते हैं कि सरकार की निष्क्रियता को दर्शाता है। जिस तरीके से 7 महीने तक लोग परेशान थे, इससे जूझ रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि आदमी का एक एक पल, अभी हाई टेक्निक का ज़माना है। ये पुल बहुत ज़्यादा 10 दिन का काम था, लेकिन सरकार चूँकि काम को करना नहीं चाह रही है, इसीलिए देरी करना इनका जो मजबूरी है। इसमें किसकी लापरवाही मानी जाए, सरकार के या प्रशासन के या जो इंजीनियर है उनकी लापरवाही मानी जाए? चूँकि सारा एक बॉडी है, सरकार का मतलब ही होता है ये सब लोग एक साथ मिलकर काम करेगा। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिसकी वजह से ये दिक्कत है। अच्छा, कई लोग कहते थे पहले जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, कई लोग कहते थे कि अगर आज शहाबुद्दीन साहब जिंदा होते तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए, इंसान के साथ ज़िंदगी और मौत जुड़ा हुआ है। कोई एक इंसान ऐसा नहीं होता है कि वो किसी काम का पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन बात यह है कि जो आदमी चले गए इस दुनिया से, अब उसके बारे में क्या सोचना है। लेकिन अब यह है कि जो नए लोग हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि काम को ईमानदारी से करें। अगर 25 तारीख से कल से पुल अगर चालू हो जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगा? निश्चित रूप से। बहुत ये रीढ़ है सिवान की। जाहिर सी बात है कि इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी थी, जिसको कि लफ्ज़ों से नहीं बयान कर सकता। नाम नईम अख्तर हुआ। चाहेंगे क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह। जिस तरीके से 7 महीने तक ये पुल बंद था और 25 तारीख से, यानी कि कल फरवरी 25 तारीख से चालू कर दिया जाएगा, अब लोगों को राहत मिलेगा इससे? बिल्कुल राहत मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा। जो 7 महीने लोग जूझे जिस पुल से गुजरने के लिए, जिस पुल को लेकर लोग परेशान थे 7 महीने तक, उस पर क्या कहेंगे आप? चूँकि इस पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बहुत ध्यान नहीं दिया। जनप्रतिनिधि यहाँ के एक्टिव अगर रहते तो ये कार्य पहले हो गया रहता। जो जनता इतनी परेशान नहीं हुई रहती। इसमें प्रतिनिधियों का दोष है, कुछ सरकार का भी दोष है। इतना अहम कार्य है, इसको बहुत समय होना चाहिए था। इसमें विलम्ब हुआ है, जनता बहुत परेशान हुई है और चुनावों में इस तरह के कृत्य से सरकार को नुकसान होता है। जो अच्छा, कई लोग कहते हैं कि अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर आज जिंदा होते तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। पर्सनालिटी का तो मैं
कट्टर भाजपाई हूँ, 100% भाजपाई, बाई बर्थ भाजपाई हूँ। लेकिन शहाबुद्दीन एक पर्सनालिटी था, और पर्सनालिटी के तो हर जगह ये रहना चाहिए, समाज में पर्सनालिटी तो होता ही है। जो हर आदमी एक तरह से नहीं होता। शहाबुद्दीन एक निस्संदेह एक पर्सनालिटी था, उसमें नो डाउट। अगर आज वो रहते तो ये दिन नहीं अब मैं ये नहीं कह सकता कि अगर रहते तो हो जाता सरकार की, चूंकि अगर सरकार उनकी नहीं रहती तो रहकर ही क्या करते हो। जो पर्सनालिटी मुख्य चीज़ सरकार का होता है। सरकार में अगर हम हैं तो मेरी पर्सनालिटी वही बहुत बढ़ चढ़ जाती है, पर सरकार नहीं रहती तो पर्सनालिटी का वो महत्व तो नहीं रह जाता। आज तो एनडीए की सरकार बिहार में भी है, केंद्र में भी है, और कविता सिंह हमारी सांसद एनडीए से ही हैं, क्यों नहीं करा पाई इतना? कविता सिंह हैं तो कविता सिंह ने कोशिश किया है, लेकिन थोड़ा सा देर से हुआ है एक कार्य जो है, और कुछ ऐसे वो डीपीआर बनते हैं उसमें विलम्ब हो जाता है, कुछ सरकारी कामों में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन आप फिर भी मानते हैं कि ये विलम्ब हुआ है स्कूल में? विलम्ब हुआ है, नो संदेह, बिल्कुल इसमें विलम्ब हुआ है। कार्य जनता परेशानी अभी भी उठा रही है, और इसको और पहले पूर्ण हो जाना चाहिए था। इस पर जनप्रतिनिधियों को विशेष ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि एक पार्टिकुलर एक कार्य है। इस पर बहुत ही लोगों का, सबका आवागमन का मुख्य मार्ग है ये जो है, तो काफ़ी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। और सरकार की तरफ से कोई उस तरह का मतलब तेजी नहीं दिखाएगा जितना तेजी इस पर इस कार्य के लिए दिखाना जाना चाहिए था। यहाँ मार्बल पत्थर एवं काला ग्रेनाइट पत्थर पर लिखाई एवं खुदाई सभी भाषाओं में किया जाता है तथा फ्लैक्स बोर्ड, रेडियम स्टिकर, नेम प्लेट भी बनाया जाता है, जिसका पता है मखदूम सराय मोड़, डॉक्टर इसराइल के सामने, शिवम आर्ट, सिवान।